अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कतर में मज़दूरों की होने वाली पुरस्रार अमवात के बारे में। इनके मुहर्रकात क्या हैं, मज़दूरों का ताल्लुक़ कहाँ से था, और सबसे अजीब बात मैं सबसे आखिर में आपको वीडियो की बताऊँगी कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और मेन स्टेक होल्डर्स से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाबात दिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जी, बात करते हैं कि कतर में तकरीबन 7000 मज़दूरों की अमवात हो चुकी हैं, पुरस्रार अमवात, जिनमें से बाज़ को उनके फ्लैट के बाहर मरा हुआ पाया गया, उनकी लाश मिली, और बहुत से ऐसे हैं जिनको बिजली का करंट लग के या ऐसी बहुत सी दूसरी वजूहात की वजह से उनको मुर्दा हालत में पाया गया है। इन अमवात बदनसीब अमवात में कहाँ कहाँ के लोग शामिल हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। यानी जनूबी एशिया के जो हैं ये 7000 का जो नंबर मैंने आपको दिया है, इनमें से तकरीबन सब जनूबी एशिया से इनका ताल्लुक़ था और गरीब वर्क फोर्स थी। सबसे ज़्यादा तादाद भारत की है जो 2711 है, उसके बाद नेपाल है 1641, उसके बाद 1018 बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के 824 हैं, श्रीलंका के 557 हैं। अगर इस तादाद की कोई एवरेज निकाली जाए तो तकरीबन हर हफ्ते 12 जो मज़दूर हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि ये ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है और इंटरनेशनल मीडिया में क्या वजूहात बताई जा रही हैं इन अमवात की, उसके बारे में हम बात करते हैं। दिसंबर 2010 में ये फ़ैसला किया गया था कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, और इस फ़ैसले के साथ ही कतर में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। एक पूरे का पूरा नया शहर, बहुत से स्टेडियम्स और बहुत से होटल्स और बहुत बुलंदी वाली बहुत सारी बिल्डिंग्स उसमें शामिल हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि सारे ममालिक से, ये जो मैंने ममालिक की तादाद ऊपर गिनवाई है आपको, जो गरीब तबका था वो सब कंस्ट्रक्शन के लिए और इनके लिए मज़दूर जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में कतर में गए हैं। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक 2 मिलियन मज़दूर इस वक्त भी कतर में मौजूद हैं। जनाब, मैं कुछ मिसालें अगर देना चाहूँ जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं। शाहिद महमूद का केस, एक जवान लड़का है, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता था और ये भी बहुत से ख्वाब लेके गया है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद गुलशन राय नया वर्ल्ड कप का जो स्टेडियम बन रहा है उस स्टेडियम की साइट के लिए ये गया था, और इसके पेरेंट्स जो हैं, ही वॉज़ ओनली 20 साल का था ये। इसके पेरेंट्स ने बताया कि एजेंट को इन्होंने कोई तकरीबन 975 पाउंड दिए ताकि वो वीज़ा लेकर उस साइट का जो वर्किंग साइट थी उसका दिया जा सके, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। और इस सारी ट्रेजेडी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में, इन सारी डेथ्स के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। अभी जो मैंने शाहिद महमूद का केस आपको बताया, शाहिद महमूद जिन हालत में जिस जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इनके फ्लैट में पानी भर गया था पूरा, और वहाँ जो बिजली का कनेक्शन था उसकी वजह से वो सारा इलेक्ट्रिक हो गया और इनको करंट लगा और इनकी मौत हो गई। तो देखने की बात यह है कि 2 वजूहात हैं जो सामने आती हैं। पहली वजह ये कि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, यानी ये जो सारी अमवात हैं, 7000 अमवात जो हैं वो 2010 से अभी तक हुई हैं, और सारी की सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ, यानी उन प्रोजेक्ट्स के साथ जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए जो वर्क फोर्स वहाँ गई है उसके साथ लिंक्ड है। तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहली तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वो कितनी सेफ़ हैं मज़दूरों के लिए, वहाँ पे जो काम करते हैं मज़दूर उनकी सांस के लिए क्या मसाइल हैं, और उन बहुत सारे मज़दूर बहुत सी बुलंदी से गिर के मर जाते हैं। मुझे याद है कि मेरे गांव में भी एक बेवा खातून थी, उन्होंने अपने बेटे को सारी ज़मीनें बेच के बहुत से लाख जितने से वो कर सकती थी जमा करके बाहर के मुल्क भेजा, और वहाँ पे वो मज़दूर वो कंस्ट्रक्शन के ही काम में गया था वो, और वो 40वीं मंजिल से गिर के उसकी डेथ हो गई।
تو یہاں سے جو پیرنٹس ہیں جو بھیجتے ہیں بچوں کو بہت سے خواب سجا کے اور پیسے کی امید میں، ظاہر ہے زندگی بدلنے کی امید میں، تو زندگی کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کنسٹرکشن سائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹیو نہیں ہیں، ان کو اتنی ورک سیفٹی نہیں ہے مزدوروں کو جتنی ہونی چاہیے. بہت زیادہ نامساعد جو ہیں وہ حالات ہوتے ہیں جن میں وہ کام کرتے ہیں. پہلی یہ، اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب مزدور جاتے ہیں تو وہ رہتے ایسی جگہوں پہ ہیں، جیسے میں نے ابھی شاہد محمود کا آپ کو مثال دی ہے کہ ان کے گھر کے اندر پانی بھر گیا تھا پورا، اور جو بجلی کی فٹنگ تھی اس کے ساتھ وہ ساری الیکٹریفائی ہو گئی تھی. تو یہ رہتے ایسے حالات میں ہیں کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز بہت پور ہوتی ہیں. تو کچھ کو سانس کے مسائل، کچھ کو صحت کے مسائل، اور کچھ کو اس طرح کے مسائل کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو جب آپ اس طرح جائیں، یہ دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال جو لوگ جاتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے ان کا، اور دوسرا سوال جو ورک فورس کو ویزاز ایجنٹس کے تھرو دیتے ہیں ان پہ، کہ آپ اپنی کتنی پروٹیکشن، کتنی سیفٹی پہ کام کر رہے ہیں. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ قطر کو اس بارے میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اپنی جو سیفٹی میئرز ہیں ان کو زیادہ کریں. اور جو دوسرا سوال جو پیرنٹس کا ہے، جو لوگ ہیں جو مزدور ہیں بہت بڑے بڑے خواب لے کر جاتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کو ضرور مد نظر رکھیں اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت. جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جب ان اموات کی انویسٹیگیشن میں ایک بڑے میجر سٹیک ہولڈر سے بات کی گئی ہے تو اس نے کیا جواب دیا ہے، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے، جب اس سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان اموات کی کیا وجوہات ہیں، تو انہوں نے ایک جواب دیا ہے جو بہت غور طلب ہے، جو اس ساری بحث سے ابو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیفا کا ورلڈ کپ جہاں بھی آرگنائز کیا جاتا ہے، جہاں بھی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو وہاں تو اس سے کہیں زیادہ نمبر ہوتا ہے ڈیتھس کا. یہاں تو بہت اچھی اور پروٹیکٹیو میئرز اور سیفٹی میئرز لی گئی ہیں. تو یہ زیادہ قابل غور ہے بات، اور یہ سوچی جانی چاہیے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی کنسٹرکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی اس سے پہلے فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کیا جاتا رہا ہے وہاں کی بھی سیفٹی میئرز کے بارے میں بات ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ جہاں کہیں ایسا ہو، صرف یہ نہیں کوئی بھی اور ورلڈ کپ، کوئی بھی کنسٹرکشن، کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن، اس پہ مزدوروں کی سیفٹی کو انشور بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.